भारत जोड़ो यात्रा का आज 55वां दिन है और इस वक्त देखिए राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा चल रही है। जयराम रमेश सबसे आगे चल रहे हैं, सेवा दल का ये काफिला सबसे आगे चलता हुआ आपको नजर आएगा। और हैदराबाद के भीतर हम प्रवेश कर चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1990 का भी दौर आपको याद करना पड़ेगा, जब राजीव गांधी ने पार्टी का तिरंगा चार मीनार से फहराया था। और आज वही दिन आ चुका है जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी का झंडा फहराएंगे और एक नया मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और हम देख पा रहे हैं कि आज ऐतिहासिक दिन है। जयराम जी, पहला सवाल कि आज बहुत बड़ा दिन है पार्टी के लिए, खासतौर पर हम देख रहे हैं कि खड़गे जी आएंगे। 1990 का दौर अगर आप याद करेंगे तो आज ही के दिन पार्टी का झंडा फहराया गया था, किस तरीके से देखते हैं? 19 अक्टूबर 1990 राजीव गांधी जी हैदराबाद आए थे और चार मीनार के बिल्कुल बगल से अपनी सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी। उसके बाद हर साल 19 अक्टूबर को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता राष्ट्रीय झंडा उसी स्थल पर फहराते हैं। आज हम वहाँ 4:30 बजे पहुँचेंगे और शाम को 6 या 6:30 बजे को एक रैली होगी जहाँ हमारे नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी मौजूद होंगे। राहुल गांधी और अन्य भारत यात्री तो वहाँ रहेंगे ही। तो एक महत्वपूर्ण दिन है, हमारा 5वां दिन है आज तेलंगाना में। और ऐसा देखा जाए कोचिन के बाद, केरला के बाद अगर हम किसी बड़े शहर से गुजर रहे हैं तो ये पहला मौका है। ये हैदराबाद, हम बेंगलोर से नहीं गुजरे, चेन्नई से नहीं गुजरे, त्रिवेंद्रम में गुजरे थे, वो राजधानी थी केरला की। आंध्रा में हम कर्नूल से गुजरे थे। पर ऐसा कहा जा सकता है कि ये पहला महानगर है जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रहा है। तो हमारे लिए एक चुनौती है। और हैदराबाद तो एक ऐतिहासिक शहर है। तो आज हम शादनगर से हैदराबाद करीब सुबह राजेंद्र नगर से हम रुके हुए थे। तो आज सुबह करीब 15 किलोमीटर का हम चल के हैदराबाद शहर पहुँचे। ये चुनौती की बात आपने की, कौन सी चुनौतियां हैं जिसका सामना आप लोगों को करना पड़ेगा? नहीं, एक चीज़ तो है, यहाँ तो शहर में ट्रैफिक होती है, लोग आते जाते रहते हैं। आज वर्किंग डे है तो लोगों को ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा से हमारे रोज़ाना ज़िंदगी में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है। पर फिर भी हम चाहते हैं कि लोग आएँ, हमारा स्वागत करें। मैं अभी 7 बज रहे हैं, 7, सवा 7, और इतने जल्दी ही हम 5:40 को निकले थे, इतने जल्दी ही लोग आए हैं, हमारे कार्यकर्ता आए हैं और बड़े उत्साह के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा हैदराबाद पहुंच रहा, निजामों का ये शहर है, ओवैसी का गढ़ माना जाता है। कितनी बड़ी चुनौती ओवैसी को देखते हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर निशाना तो बीजेपी आरएसएस है, उनकी नीयत और इनकी नीतियों और उनकी विचारधारा से। केरला में निशाना सीपीएम भी था क्योंकि सत्ता पार्टी थी। यहाँ तेलंगाना में टीआरएस सत्ता में है और एमआईएम का गढ़ है हैदराबाद। पर हमारे विचार में एमआईएम बीजेपी को ऑक्सीजन देती है और बीजेपी एमआईएम को बूस्टर डोज देता है। टीआरएस एक बार फिर से जो है भारत जी, टीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 चेहरे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो हम कहते हैं, नफरत छोड़ो, झूठे वादे छोड़ो, जब हम कहते हैं राजनीतिक तानाशाही छोड़ो, ये विभाजन की राजनीति छोड़ो, सांप्रदायिकता की राजनीति छोड़ो, ये उतना ही लागू होता है बीजेपी पर जितना कि एमआईएम पर लागू होगा। लेकिन अभी फिर से
ताजा बयान भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया है कि राहुल गांधी दाढ़ी भी बढ़ा रहे हैं लेकिन भारत को जोड़ नहीं पाएंगे, ये तोड़ने की मुहिम है। हम वोट के नज़रिए से नहीं देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा को। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये वोट शेयर बढ़ाने के लिए नहीं है। ये हम विचारधाराओं का जो जंग है वो हम सड़कों पर लाए हैं। हमारा मकसद जो है आरएसएस, बीजेपी, एमआईएम, टीआरएस जैसे पार्टियों की जो विचारधारा है, विभाजनकारी विचारधारा, तानाशाही विचारधारा, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन देखिए, आप सियासी दल हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, तो क्या माना जाए सियासी मायने तो निकाल ही रहे हैं लोग? ये एक दरवाज़ा खोला गया है, ये जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है हमारे लिए। हमारे संगठन के लिए ये संजीवनी की माफिक है। संगठन में नई ऊर्जा आई है, नई उमंग आया है और अभी संगठन पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर करता है इस मौके का हम कैसे फ़ायदा उठाएं, लोगों के साथ, लोगों के बीच में जाएं और 2024 में जब राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव होंगे उसमें एक ऐसा नतीजा पाएं ताकि बीजेपी की सरकार सत्ता से हम हटा सकें। पर इसमें कोई ऑटोमेटिक नहीं है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, हमें बहुत काम करना होगा। ये एक पहला कदम है, एक क्रांतिकारी कदम है, दरवाज़ा खोला गया है। राहुल गांधी जी ने, हमारे 120 भारत यात्रियों ने, जनता का समर्थन मिला है, जनता ने हमारी स्वागत की है। पर हमें अभी एकता और अनुशासन के साथ काम करना होगा। यात्रा तो रुकेगी तो नहीं, मान लीजिए 150 दिनों के बाद ये यात्रा खत्म हो जाएगी, क्या नई यात्रा आप लोग शुरू करेंगे? लगातार अनवरत यात्रा चलती रहेगी? आज भारत जोड़ो यात्रा असम की शुरुआत हो रही है, 850 किलोमीटर धुबरी से लेकर सदिया तक। कल 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा की शुरुआत हुई थी। करीब 2300 किलोमीटर परिक्रमा 24 जिलों के भुवनेश्वर से शुरू करके भुवनेश्वर वापस लौट आएगी। 28 दिसंबर से भारत जोड़ो यात्रा कलकत्ता, पश्चिम बंगाल शुरू होगा, कलकत्ता से सिलीगुड़ी। 13 तारीख को दिग्विजय सिंह जी और मैं पटना जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा बिहार के बारे में अंतिम जो प्लान है उसको फाइनलाइज करेंगे। तो अलग अलग राज्यों में ये भारत जोड़ो यात्रा लिया जा रहा है और जैसा कि मैंने कहा ये संगठन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। सियासत की बिसात जो है वो बिछ चुकी है और उसके बाद लगातार राहुल गांधी भी ये कहते रहे हैं कि सियासी माने तो इसके होंगे ही, क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है पर विधानसभा चुनाव है, राजनीतिक दल है कांग्रेस। लेकिन आपको बता दें कि हैदराबाद वो शहर है, हैदराबाद वो शहर है जहां पर ओवैसी का गढ़ है और इसके अलावा निज़ामों का ये शहर है और निज़ामों के इस शहर में अपनी सियासी ज़मीन को किस रूप में, किस तरीके से आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूत कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपको 24 की चाल में बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा ये लगातार जारी है। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 हैदराबाद।